चाहिए? जूता से मारना चाहिए वैसे लड़का को। हम लोग तो बहुत बहुत पिटा, 3 बार हम पर गोली चली जी मैं बच गया। जी डेंगू में 7000 प्लेटलेट्स चला गया, मुंह नाक से सब ब्लड आ गया, मैं बच गया। कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। बेटा वक्त नहीं है, जितना भाग सकते हो भाग, भाग मंगरू भाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और कामयाब हो गए तो सब कुछ रहेगा तुम। संस्कार नहीं है। लोग यानी प्यार का मतलब ये समझता है कि शरीर सुख मिल जाए, चेहरा बढ़िया हो, फलाना हो। अनाथालय बनवा रहे थे, वहाँ कुछ तथाकथित लोगों ने गोली चलाई, गोली यहाँ से बाल से चिरता हुआ निकल गया, मैं बच गया। दोस्तों, आप लोग देखना शुरू कर चुके होंगे जस्ट बिहार, और मैं हूं आपका दोस्त पंकज यादव। अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं, और इस पे हम इनसे कुछ खास बातचीत करने के लिए आज यहाँ पे पहुँचे हैं, और बहुत सारी बातों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपने हमारे चैनल पे अपना कीमती समय निकाल के इंटरव्यू देने के लिए राजी हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हमारे जस्ट बिहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक कोई भी चैनल वाला ऐसा नहीं है जिसको मैंने ना कहा हो, क्योंकि हर आदमी की शुरुआत जीरो से ही होती है, शुरू से ही होती है, और जहाँ तक पहुँचे, इसलिए धन्यवाद मत कहिए। मेरा ये फर्ज था कि आदमी कमा सके। जी अच्छा सर, सबसे पहला हमारा सवाल होगा कि जैसे कि अभी लगातार बिहार में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है, जैसे कि कह सकते हैं कि प्यार हो, तो ये पहले भी प्यार होता था, आपने भी प्यार लव मैरिज शादी किया है, तो कहीं ना कहीं जो पहले का प्यार था और अभी का जो प्यार कर रहे हैं लोग, इसमें क्या फ़र्क लगता है? और जो लगातार किसी कभी लड़का का जान जा रही है, कभी लड़की का जान रही है, क्या कहिएगा इसके लिए? देखिए, इसमें तो बहुत गहराई से विश्लेषण कीजिए कि लव मैरिज पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है जी। और पहले जैसा लव मैरिज होता था वैसा लव मैरिज अभी भी होता है। लेकिन पहले लव मैरिज को लोग को पता नहीं रहती थी कि कौन किससे क्या कर रहा है, कौन किससे क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अब के लव मैरिज का पता चल जा रहा है। उसका कारण ये है कि पहले लव मैरिज एहसास से होता था, और अब लव मैरिज जो होता है वो आमने सामने, ऑफलाइन, कहिए कि ऑफलाइन होने लगा है। एकदम कहिए कि संस्कारहीनता पर आधारित लव लोग कर रहा है, तो मैरिज का तो सवाल ही नहीं उठता है उसमें। तो जहाँ पर संस्कार नहीं है, लोग यानी प्यार का मतलब ये समझता है कि शरीर सुख मिल जाए, चेहरा बढ़िया हो, फलाना हो, तो ये इस तरह की बातें आई हैं। और इसके लिए हम पूरी तरह से पश्चिमीकरण को दोष ठहराएंगे कि पश्चिमीकरण का दर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, इसलिए प्यार अब कलंकित होना शुरू हो गया है। सर, आपने संस्कार की बात की, जैसे कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार कितना जरूरी है इस मायने में? बिना संस्कार के शिक्षा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षा की शुरुआत हुई है उपनयन संस्कार से। तो संस्कार होगा तभी शिक्षा होगा, नहीं तो आदमी कितना शिक्षित हो जाए, संस्कारहीन रहेगा और ऑफिसर बन जाता है, अधिकारी बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। अगर संस्कारहीन है तो उससे अच्छा है कोई न बने, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अधिक खतरनाक साबित होगा संस्कारहीन व्यक्ति देश राज्य के लिए। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि जो बिहार में लगातार प्रेम, मतलब कि आप सुन सकते हैं कि कभी अररिया में, कभी कह सकते हैं कि साहिबगंज में, कभी छपरा, कभी मोतिहारी, कभी बेतिया, हर जगह ऐसी घटनाएं घट रही है। कहीं ना कहीं क्या लगता है कि सर आप ये जो घटनाएं घट रही है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, घटनाएं घट रही है, हम लोग को जानकारी मिल जा रही है, इसलिए कि बहुत सारे लोग बता दे रहा है। पहले भी इस तरह होता था, लेकिन लोगों पता नहीं लोग किस गुमान में जी रहे हैं कि अपने आप को सब कुछ कहते हैं, महान कहते हैं, बड़ा कहते हैं, बड़ा जात कहते हैं, छोटा जात कहते हैं, ये कहते हैं, लेकिन इंसानियत जो चीज़ होती है वो इंसानियत भूल गए हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से आपके चैनल पर बता दूं कि प्रेम अच्छी चीज़ है, करें, लेकिन नौकरी की बात करें। और दूसरी बात कि अगर विवाह की और प्रेम की बात होती है तो अपने ही धर्म में करें, जाति भले टूट जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदू हैं तो हिंदू में ही करे, किसी जाति में करे, मुस्लिम है तो मुस्लिम में करे, किसी जाति में करे, तो ये हो गया। और ये तथाकथित कुछ लोग हैं जो अपने आप को सर्वोच्च सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, वही गलत कदम उठा लेते हैं, जो गलत है। पहले तो युवा जो बेरोजगार हैं उनको तो प्यारे नहीं करना चाहिए, और प्यार इतना टफ चीज़ है कि इसके लिए फना होना पड़ता है। जात चली जाती है, संस्कार चली जाती है, जात चली जाती है, परिवार चली जाती है, ससुराल चली जाती है, और कभी कभी जान भी चली जाती है, जैसा आप देख रहे हैं। तो उस तरह का प्यार अब लोग नहीं कर रहा है। मैंने किया था, और मेरी जात भी चलेगी, मेरा धर्म भी चला गया, समाज भी चला गया, परिवार भी चला गया, ससुराल भी चला गया, संस्कार बचा हुआ है। मेरी पत्नी है अमिता कुमारी, मेरी बेटी है अदम्य अदिति, मेरा बेटा अभिज्ञान अजीत, 4 हम लोग हैं, और उसी से चल रहे हैं, जी रहे हैं। ईश्वर शक्ति देखी, इस तरह बच्चों को पढ़ाते रहें और अपने बच्चों को भी सेटल कर दें। लेकिन लव मैरिज खराब चीज़ होता है।
अच्छा सर, आपने एक बात कही यहाँ पे कि अपने ही धर्म में शादी करें, अगर लेकिन जो बिहार में प्रेम कहानियाँ मिल रही है वो दूसरे धर्म में मिल रहा है, और क्या लगता है ये उचित है कि एकदम 100% अनुचित है दूसरे धर्म में प्रेम करना। प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, जो ये गाना सिनेमा में अच्छा लगता है, और दूसरे धर्म में बियाह काहे आप प्रेम कीजिएगा। सर आपने भी तो किया था दूसरे। हमने किया था तो हमने किया तो निभा दिया ना जी। मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया। जी। नियम के हिसाब से मेरी बीबी को हिंदू होना चाहिए था, मुसलमान होना चाहिए था, मेरी बेटी और बेटा को मुसलमान होना चाहिए था, लेकिन सबको छोड़ के भले पत्नी हिंदू रह रहे, बेटी और बेटा भी तो मेरे हिंदू हैं, सब गुरु रहमान नहीं हो सकता है। और गुरु रहमान कभी कभी पृथ्वी पर अवतरित होता है, जो हम अवतरित हुए, और मेरे प्रेम की तुलना इन तथाकथित लोगों के प्रेम से करना गलत है, क्योंकि मैंने प्रेम का मतलब शरीर नहीं, मैंने प्रेम का मतलब एहसास, फीलिंग, और प्रेम का मतलब फना होना समझा था, जिस रास्ते पर मैं कामयाब हूँ। अच्छा, जो लड़के लड़कियां इस मतलब कि इसके चपेट में आ रहे हैं, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? स्पष्ट रूप से सबसे पहले कि बाबू रे, प्यार करने में बड़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में इसका असर बड़ी ख़राब होता है। ये खतरनाक दवा है, अंग्रेजी दवा। इसलिए जब तक पैर पर खड़े नहीं हो जाते हो, जब तक नौकरी नहीं लग जाती है या अच्छे सेटल नहीं हो जाते हो, तब तक प्यार मोहब्बत ये सब जहर से ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा सर, आपसे अब हम थोड़ी सी आपके लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि हम अपने चाहेंगे सहयोगी जिससे कि थोड़ा सा इनके हाथ पे फोकस करें एक बार। इनके हाथ में रक्षा है, और ये कहा जाता है कि हमने इनका एक वीडियो देखा था कि कहते हैं कि हमारे साथ गुरु रहमान सर जो कि हैं अभी, और ये कहते हैं कि हमारे साथ हनुमान जी रहते हैं। अच्छा सर, क्या मतलब कि गुरु रहमान सर कैसे हनुमान जी बने? 3 बार हम पर गोली चली जी, मैं बच गया। जी। डेंगू में 7000 प्लेटलेट्स चला गया, मुंह नाक से सब ब्लड आ गया, मैं बच गया। अनाथालय बनवा रहे थे, वहाँ कुछ तथाकथित लोगों ने गोली चलाई, गोली यहाँ से बाल से चिरता हुआ निकल गया, मैं बच गया। तो यह कौन बच सकता है? इसलिए, और मेरे साथ हमेशा बजरंग बली रहते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए मैं बजरंग बली को ही मानता हूँ कि अजर है, अमर है, सब जगह है, और संकट मोचन इनका नाम इसी तरह नहीं दिया गया है। इसलिए गुरु रहमान के आराध्य देव बजरंग बली हैं, और बजरंग बली के ही कृपा से आज मैं जो कुछ हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जहाँ तक पहुँचा हूँ, उसमें बजरंग बली की कृपा है। इस पर किसी भी इफ बट की जरूरत नहीं है। अब किसको अच्छा लगता है, किसको बुरा लगता है, उसका मुझे परवाह नहीं। मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मुन्ना मेरा दोस्त है, और बजरंग बली हमारे अनंत देव हैं, उसको छोड़ के मुझे कोई फिक्र नहीं। और जब तक उसका साथ रहेगा तब तक मेरा एक बाल कबारने की क्षमता किसी में नहीं है। इसीलिए मैं कहता भी हूँ कि डर मुझे सिर्फ एक से लगती है, बजरंग बली से, और बिगाड़ भी मेरा सिर्फ एक सकता है, बजरंग बली, दूसरे किसी में औकात नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा कि हमारे ऊपर गोली भी चली और हमारे साथ बजरंग बली रहते हैं, तभी हमारे जानों को रक्षा हो पाती है। और जब आपने इस लाइन को चुना था, क्या सोच के सर चुना था? क्या सुना था? घर से निकाल दिए गए थे, घर से निकाल दिए गए थे, हम भी घर से, मैडम भी निकाल दी गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था। तो शुरू में मैंने पोस्टर साटा दूसरे कोचिंग का पैम्पलेट बांटा, हिंदुस्तान दैनिक जागरण में परसीट घुसाता था। तो होटल वाला 40 किलो प्याज देता था, उसको छील छाल के धो धा के काट कुट के उसको रखते थे। 6 आदमी का मेज से खाना पहुँचाते थे। तो वो वक्त गुजरा, लेकिन उससे वक्त नहीं चल रहा था, पढ़ा लिखा था। तो पढ़ाई लिखाई मेरी बहुत अच्छी ढंग से हुई थी, इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो इस सोच के, कभी ये सोच के नहीं कि मैं टीचर बनूंगा, ये सोच के पढ़ ही नहीं रहा था, लेकिन मुझे मोहब्बत ने शिक्षक बना दिया, और APJ अब्दुल कलाम ने गुरु बना दिया। ये वही कहा था, कोई सोची नहीं था, ये होता चला गया। जो प्रारब्ध है वो होकर रहेगा, बिन कठिन परिश्रम कुछ संभव नहीं। अच्छा, आपने कहा कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके आज इन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी पहचान बना ली है, और आज ये एक पहचान के मोहताज नहीं है। अच्छा सर, अभी आजकल के जो युवा हैं, थोड़ी सी मतलब कि घर के लोग डांट देते हैं तो कहते हैं कि फांसी लगा लेंगे, घर छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे मतलब कि क्या कहिएगा ऐसे लड़कों के लिए? जूता से मारना चाहिए वैसे लड़का को। हम लोग तो बहुत पिटाते थे, और आज मैं वो तो बाप डांटता है, तब अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम अपने स्टूडेंट को कहे नहीं, 30-35 साल का हो स्टूडेंट, उसको भी मैं मारता हूँ। तो पहले संस्कार थे, संस्कार का अभाव है, संस्कार का क्षरण हो रहा है, इसलिए इस तरह की बात नहीं कर ली। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बाप, माँ बाप और गुरु नहीं मारेगा तो कौन मारेगा? तो मारेगा ही।
अच्छा, एक और आखिरी में हम सवाल करना चाहते हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, खास करके स्टूडेंट, उन लोगों की आखिरी में क्या संदेश दीजिएगा जिससे वो अपने भविष्य में बहुत ही अच्छा करे और बहुत ही मतलब कि कहा जाता है कि बहुत ही बेस्ट तरीके से कुछ ऐसा करें, प्यार व्यार छोड़कर। कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। बेटा वक्त नहीं है, जितना भाग सकते हो भाग, भाग मंगरू भाग, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और कामयाब हो गए तो सब कुछ रहेगा तुम्हारा। जय हिंद। जैसे कि अभी हमारे साथ गुरु रहमान सर थे और हम इनसे लगभग आज कह सकते हैं कि 6 महीनों से मिलने का प्रयास कर रहे थे और हमने इनकी बहुत चर्चाएं सुनी थी और आज हमें इनसे आकर बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हो रही है कि आज हमने इनका इंटरव्यू भी लिया। आप इस इंटरव्यू को देखने के बाद क्या सोचते हैं और ख़ास करके जो भी युवा देख रहे हैं सर की बातों से कितना प्रेरित होते हैं, वो भी आप हमें बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।